बोरविया नाम का एक देश अपने पड़ोसी ज़हरानपुर पर हमला करने वाला था। सैकड़ों मासूम जिंदगियां खतरे में थीं और तब एक शून्य से उभरी आवाज़ हवा को चीरती हुई सुपरमैन आ गया था। वो लड़ता रहा, लेकिन सिर्फ ताकत से नहीं, अपने अंदर की आग से, अपने उस वादे से जो उसने अपने माँ बाप को दिया था कि मैं इंसानों की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसने वो जंग जीती, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होनी थी। उसके बाद अब उसे बस 3 घंटे पहले एक तूफान उठा, मेट्रोपोलिस की शांत आसमान को चीरता हुआ। एक रहस्यमय मेटा ह्यूमन जो खुद को बोरविया का हथौड़ा कहता है, सीधे सुपरमैन के शहर में उतरा और उसने अपना बदला लिया। खून नहीं, गर्व बहाया गया। सुपरमैन ने लड़ाई की पूरे जी जान से, लेकिन ये उसकी पहली ऐसी जंग थी जहां उसकी ताकत बेबस लगने लगी थी। हवा में उड़ने वाला वो नायक जमीन पर गिर पड़ा। वो इतना टूट चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था। जमीन से लहूलुहान टूटा हुआ, फिर भी उसकी उंगलियों ने कांपते हुए अपनी कलाई पर सीटी बटन दबाया, और जैसे ही वो हल्की सी सीटी हवा में बजी, एक उम्मीद दौड़ पड़ी। क्रिप्टो, वो चुलबुला शरारती सुपर डॉग, बिजली की रफ्तार से वहां पहुंच गया। लेकिन मासूम क्रिप्टो को क्या पता था कि उसका दोस्त, उसका मालिक आज खेल के मूड में नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में खुश होकर उसके ऊपर कूदने लगा। सुपरमैन दर्द से कर्रा उठा। क्रिप्टो, नो, घर ले चलो। सुपरमैन की आवाज़ कांप रही थी, जैसे हर लफ्ज में जान छूट रही हो। क्रिप्टो कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में सुपरमैन का खून और दर्द दिखा, वो चुप हो गया। फिर बिना कुछ बोले उसने सुपरमैन की लाल कैप मुंह में दबाई और उसे खींचते हुए बर्फ की ओर बढ़ा चला। कुछ देर बर्फीले तूफानों से जूझने के बाद एक झलक दिखाई दी। वो था फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड, शांति का किला, उसका घर। क्रिप्टो ने जोर से भौंका और मानो दरवाजे उसकी पुकार पहचानते हों। किला खुल गया। जैसे ही वो अंदर गए, सुपरमैन रोबोट्स दौड़े। उन्होंने सुपरमैन को संभाला, स्ट्रेचर पर लिटाया। हर रोबोट की हरकत में था एक वैज्ञानिक सटीकता। फिर उसका एक डॉक्टरी इलाज शुरू हुआ, पर दर्द इतना था कि शब्द नहीं थे। फिर रोबोट ने सुपरमैन के लिए उसके मूल माता पिता की एक आखिरी रिकॉर्ड मैसेज को चलाया। एक धुंधली आवाज़ कमरे में गूंजी, बेटा, अगर तू ये सुन रहा है तो शायद तू जिंदा है और अकेला भी है, लेकिन याद रख, तू जहाँ भी है वहाँ वो जगह तेरी जिम्मेदारी है। सुपरमैन की आंखों से एक आंसू बह गया, जो न सिर्फ दर्द का था बल्कि पहचान और विरासत का था। ये पल था जहां सुपरमैन फिर से इंसान लग रहा था, टूटता हुआ लेकिन जिंदा। और चंद पलों में उसकी सांसें फिर से भर आती हैं, घाव ठीक होने लगते हैं, उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आती है। वो गहरी सांस लेकर थकान के बावजूद खड़ा हो जाता है। अपने सबसे प्यारे दोस्त क्रिप्टो की तरफ देखता है, हल्की सी मुस्कान लाकर कहता है, क्रिप्टो, यहीं रुकना, मुझे फिर जाना होगा। और फिर टूटे दिल, थके शरीर और मजबूत इरादों के साथ वो एक बार फिर उड़कर मेट्रोपोलिस लौट जाता है, अपना कर्तव्य के लिए। इधर दूसरी ओर लूथर क्रॉप का मालिक लेक्स लूथर, एक जुनूनी अरबपति, एक साइंटिफिक जीनियस, अपने अंधेरे लैब में खड़ा होता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, सुपरमैन को खत्म करना। वो एक टीम बनाता है, एंटी सुपरमैन टीम। इसमें थी एंजेला, जो द इंजीनियर के नाम से जानी जाती थी। लूथर ने उसके खून से नोनोनाइट्स भर दिए थे। अब वो किसी की भी चीज अपनी मर्जी से बना सकती थी। वो सुपरमैन के घर का पता लगाने में कामयाब हो जाती है, मगर तभी मेट्रोपोलिस में फिर से लड़ाई छिड़ जाती है सुपरमैन और अल्ट्रामैन के बीच। लूथर अल्ट्रामैन को अपने ड्रोन से कंट्रोल करता है। हर एक वार, हर एक चाल के लिए वो पहले से तैयार होता है। इस बार अल्ट्रामैन फिर से सुपरमैन को हरा देता है। लूथर के लैब में अब अपनी जीत का जश्न मनाया जा रहा था। फिर अल्ट्रामैन एक पोर्टल से सीधे लूथर को सीक्रेट कमांड सेंटर में लौटाता है। दुनिया को नहीं पता था कि यह अल्ट्रामैन असल में बोरविया की सिपाही नहीं, बल्कि लूथर का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी तरफ अपनी असली पहचान छुपाकर सुपरमैन क्लर्क बनकर डेली प्लैनेट न्यूज़ चैनल में काम करता है। वहीं काम करती है उसकी गर्लफ्रेंड लेन। रात को जब वो दोनों मिलते हैं,
उस पल में थकान, डर और प्यार सब एक साथ महसूस होता है। लेन धीरे से मगर गहरी नजरों से उससे पूछती है, क्लर्क, सब जानना चाहते हैं तुमने बोरबिया को जहरानपुर पर हमला करने से क्यों रोका, जबकि वो अमेरिका का दोस्त है। क्लर्क चुप हो जाता है। कुछ पल उसकी आंखों में वो लड़ाई, वो चीखें घूम जाती हैं। वो टूटी हुई आवाज से कहता है, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन लेन, मैं बस चाहता हूँ मासूम लोग मरे नहीं, मैं सिर्फ उन्हें बचा रहा था। लेकिन लेन उसकी कांपती आवाज सुनकर उसका हाथ थाम लेती है। उसकी आंखों में प्यार भी होता है, डर भी, और कहीं उसे गहरा डर होता है कि वो कहीं उसको खो ना दे। लेन बार बार देश के बोरबिया के रिश्तों का हवाला देती है। उसकी आवाज में चिंता भी होती है, डर भी, मगर बार बार ये बातें सुनकर क्लर्क के चेहरे की मासूम मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। उसकी आंखों में थोड़ी झुंझुलाहट तैरने लगती है। क्लर्क थकी और भरी हुई आवाज से कहता है, लेन, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मेरे पास एक मैसेज आया था मेरे माँ बाप का। वो चाहते थे कि मैं इंसानों की मदद करूं, इस दुनिया को बेहतर बनाऊं, यही मेरा असली मकसद है। उसकी आवाज में लाचारी, दर्द और थोड़ी सी झिलझिलाहट भी झलकती है। लेन चुपचाप उसे देखती रहती है, मगर क्लर्क के दिल में मानो एक बोझ रख दिया हो। वो उदास मन से नजरें झुकाता है और भारी कदमों से चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन अंटार्कटिका की बर्फीली वीरानी में सफेद अंधड़ के बीच लूथर, अल्ट्रामैन इंजीनियर और उसकी गर्लफ्रेंड ईवा पहुंचते हैं। जैसे ही लूथर थोड़ा आगे बढ़ता है, बर्फ की तह कांपने लगती है और अचानक फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड बर्फ से बाहर उभर आता है, ठीक वैसे जैसे सुपरमैन के आने पर होता है। दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। इंजीनियर के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ जाती है। ये सब अपने आप अंदर सुपर रोबोट्स दौड़कर आते हैं। उन्हें लगता है कि उनका मालिक सुपरमैन लौट आया है, मगर अल्ट्रामैन और इंजीनियर बेरहमी से एक एक करके उन रोबोट को तबाह कर देते हैं। मशीनें चटकती हैं, लोहे की चीख सुनाई देती हैं और सब कुछ खामोश हो जाता है। उसी वक्त क्रिप्टो दहाड़ता हुआ इंजीनियर पर झपटता है, मगर इंजीनियर अपनी नैनो टेक्नोलॉजी से उसका मुंह बंद कर देती है। बेचारा क्रिप्टो कर्राता रह जाता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा तैरता है। इंजीनियर अपने शरीर को फैला फैलाकर वहां मौजूद हर डाटा को चूसने लगती है। उसकी आंखों में लालच भरी चमक है। इधर लूथर, वो नहीं जानता था कि सुपरमैन को फोर्ट्रेस वापस आने से रोकने के लिए कुछ करना होगा। वो शहर में एक आग उगलने वाला छोटा सा काइजू भेज देता है, जो सुबह होते होते विशाल दैत्य बन जाता है। सुबह शहर में चीख पुकार, भगदड़, धुआं और आग की लपटें उठने लगती हैं। सुपरमैन उड़ता हुआ आता है। उसका दिल कांपता है, आंखों में चिंता है। वो मासूमों को बचाना चाहता था। इसी बीच जस्टिस गैंग भी वहां पहुंच जाती है। ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल्स, मिस्टर टेरिफिक वो काइजू पर टूट पड़ते हैं, मगर सुपरमैन अब भी कोशिश करता है कि लड़ाई के बीच कोई इंसान न मरे। मिस्टर टेरिफिक की आंखें चमकती हैं। वो अपने ड्रोन काइजू के शरीर में भेजता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है। काइजू तड़पकर गिरता है। सुपरमैन उसे संभालते हुए उसके विशाल लाश को धीरे से जमीन पर लिटा देता है, ताकि किसी बिल्डिंग पर ना गिरे, किसी मासूम की जान न जाए। उसकी आंखों में हल्की राहत भी और थकान भी थी। तभी पूरे शहर के टीवी में लूथर का इंटरव्यू लाइव होता है। वो जीत की घमंड में मुस्कुराता है और सुपरमैन के माँ बाप का रिकॉर्ड किया हुआ क्रिप्ट मैसेज सुनाता है। और जब तुम पृथ्वी पर जाओ, वहाँ की औरतों से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, क्रिप्टोनियन नस्ल को दोबारा जिंदा करो और बेरहमी से पृथ्वी पर राज करो। ये सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। लोगों की आंखों में डर, गुस्सा, नफरत सब भर आता है। जस्टिस गैंग भी सवालिया निगाहों से सुपरमैन को घूरते हैं। सुपरमैन का दिल जैसे जमीन में धंस जाता है। वो कांपती आवाज में कहता है, नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं इस दुनिया की रक्षा करूंगा। यही उनका मैसेज था। बाकी का मैसेज करप्ट था। मैसेज को बदला गया था। उसी पल सुपरमैन को ख्याल आता है, लूथर मेरे फोर्ट्रेस में गया होगा। वो बिना वक्त दबाए बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ फोर्ट्रेस पहुंचता है और वहां पर वो देखता है उसका प्यारा फोर्ट्रेस तबाह हो गया है। हर तरफ टूटी हुई मशीनें और उसके सुपर रोबोट सब बेजान लोहा बनकर गिरे हुए हैं। सुपरमैन के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसकी सांसें रुक जाती हैं। उसकी आंखों में आंसू तैर आते हैं और होंठ कांपते हुए बस इतना कहते हैं, माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। वो उस वीराने और राख में अकेला खड़ा हुआ था। उसके दिल में जितना बोझ था वो अब और भारी हो गया था। बस एक सुपर रोबोट
चिंगारियों से भरे बदन और टूटती आवाज के साथ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सुपरमैन थरथराती आवाज में उससे पूछता है, यहाँ की चाबी तो मेरा डीएनए है, फिर लूथर अंदर कैसे आया? लेकिन जवाब मिलने से पहले रोबोट की आंखों की रोशनी बुझ जाती है। लोहे की भारी जिस्म ठंडी बर्फ में ढेर हो जाती है। सुपरमैन की आंखों में मायूसी, लाचारी और दर्द तैरने लगता है। वो कांपती आवाज में पुकारता है, क्रिप्टो, क्रिप्टो कहाँ हो? मगर बर्फ की खामोशी उसके सवाल का जवाब नहीं देती। उसी वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट भी दबाव में आकर सुपरमैन के खिलाफ वारंट जारी कर देती है। टीवी स्क्रीन पर लाल अक्षरों में फ्लैश होता है, सुपरमैन पब्लिक एनिमी। बोरविया के राष्ट्रपति लाइव इंटरव्यू में चिल्ला चिल्लाकर सुपरमैन को गद्दार, वहशी और झूठा कहते हैं, मगर असलियत में वो भी लूथर की ही एक जाल में फंसा हुआ था। इंटरव्यू खत्म होते ही वो राष्ट्रपति अपने ऑफिस में अकेला जाता है। वहां से लूथर के बनाए पोर्टल से सीधा पॉकेट यूनिवर्स पहुंचता है। सुपरमैन गुस्से से कांपता हुआ उसके टावर की दीवार तोड़ता हुआ अंदर आता है। उसके आंखों में आग, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। क्रिप्टो कहाँ है? ईव डरकर अपने फोन से उसका वीडियो शूट करने लगती है। लूथर मासूम चेहरा बनाकर हाथ फैलाकर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता सुपरमैन। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंचता है, लोगों की नफरत की आग और भड़क जाती है। देखो, सुपरमैन अब पागल हो चुका है। रात को लैन डरते डरते उसके फ्लैट में आती है। यह क्लर्क टूटा हुआ, थका हुआ मगर सच्चा दिल लिए कहता है, लैन, मुझे किसी पर राज करने की चाह नहीं है, मैं सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता हूँ। लैन उसकी आंखों में देखती है और भीगी आवाज में कहती है, मुझे पता है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। सुबह अपने प्यारे डॉग क्रिप्टो की तलाश में सुपरमैन खुद को सरेंडर करने के लिए जनरल रिक के पास चला जाता है, मगर तभी अल्ट्रामैन बेरहमी से उसे पकड़कर जमीन में पटक देता है और उसके हाथ बांध देता है। सरकार उसे कैद कर लूथर के हवाले करने का फैसला करती है। अल्ट्रामैन और इंजीनियर उसे घसीटते हुए मिलिट्री बेस में ले जाते हैं। मिलिट्री बेस में लूथर के लोग उसे पोर्टल से धक्का देकर पॉकेट यूनिवर्स में फेंक देते हैं। सुपरमैन हाफता हुआ थक कर उठता है। चारों ओर अजीब सूनापन और डरावना अंधेरा था। लूथर उसे बताता है, मैंने एक मशीन बनाई थी जिसने टाइम के अंदर एक दरार खोल दी। ये वही पॉकेट यूनिवर्स है। वहाँ माइक्रोफोन मैन खड़ा था, अपने हाथ को बदलकर क्रिप्टोनाइन का क्रिस्टल बना देता है। सुपरमैन दर्द से चीखता है और घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों में बेबसी मगर फिर भी जज्बा बाकी था। तभी सुपरमैन को क्रिप्टो भी दिखाई देता है, एक कांच के पिंजरे में कैद, उदास, डरा और सहमा हुआ। सुपरमैन की आंखें भर आती हैं। मोट्राफॉर्म की आंखों में भी तकलीफ थी क्योंकि लूथर ने उसका नवजात बेटे जॉय को बंधक बना रखा था। मजबूरी में वो सुपरमैन पर क्रिप्टोनाइट से हमला करता है। उधर डेली प्लेनेट पर लेन और जिमी को पता चलता है कि लूथर ने 6 लाख करोड़ के हथियार बेचे हैं, पर अब तक सिर्फ 13,000 करोड़ मिले। जिमी का माथा ठनकता है, तो वो सिर्फ पैसे के लिए ये सब कर रहा है। जिमी अपने गोपनीय खबरियों से मिलने लगता है। वो कोई और नहीं, लूथर की गर्लफ्रेंड ईव होती है। ईव की आंखों में प्यार, मगर जिमी के दिल में सिर्फ सच्चाई तलाशने का इरादा था। ईव डरती है, अगर लूथर पकड़ा गया तो मैं भी फंस जाऊंगी। जिमी समझता है नहीं और कहता है, नहीं, अगर सबूत मिले तो सरकार लूथर को पकड़ेगी और तुम आज़ाद रहोगी। ईव की आंखों में उम्मीद थी, एक हल्की सी चमक तैरती है। पॉकेट यूनिवर्स में सुपरमैन घुटनों पर टूटा हुआ था। वहाँ मोट्रोफॉर्म से कहता है, अगर तुम क्रिप्टोनाइट हटाओ मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूँ। मगर मेटाफॉर्म का चेहरा सख्त हो जाता है। वो क्रूरता से सुपरमैन का चेहरा जला देता है। सुपरमैन की चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। वहीं लैन जस्टिस गैंग की मदद मांगता है। मिस्टर टेरिफिक सख्त आवाज से कहता है, सुपरमैन के माँ बाप का मैसेज असली है, कोई बदलाव नहीं है। लेन का दिल टूट जाता है। उसे पता चलता है सब जानते हैं क्लर्क ही सुपरमैन है। मिस्टर टेरिफिक आगे बताता है, मैंने उसके खून में नैनो बोटर्स डाले थे। उनका सिग्नल मिलिट्री बेस में जाकर बंद हुआ, यानी वो किसी पॉकेट यूनिवर्स में है। अब सिर्फ मिस्टर टेरिफिक ही लेन की मदद करने को राजी था। वो उसे अपनी शिप में बिठाकर उड़ान भरता है। पॉकेट यूनिवर्स में लूथर, बोरविया के राष्ट्रपति और एक आम आदमी जिसे सुपरमैन ने कभी बचाया था, सबको सामने खड़ा करता है। उस आदमी की आंखों में डर, मगर सुपरमैन की आंखों में उससे जुड़े पुराने लम्हों की झलक थी। लूथर रिवॉल्वर उस आदमी की कनपट्टी पर रखता है। अपने साथियों को पालने वाले का नाम बता।
सुपरमैन खामोश रहता है, आंखों में दर्द मगर होठ सिले हुए, और लूथर बेरहमी से ट्रिगर दबा देता है। गूंजती गोली और सुपरमैन की आंखों में बेबसी, गुस्सा, दर्द, आंसू। उस आदमी की मौत हो जाती है। सुपरमैन का सीना जैसे फट जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। नहीं, मोट्रोफार्क के चेहरे पर भी डर और पश्चाताप की लकीरें खींची जाती हैं। उसकी सांसें भर आती हैं। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, मगर बेटे का डर था उसे। अपने बेटे के लिए वो ये सब कर रहा था। लूथर ठंडी आवाज से फुसफुसाता है, अगली बार मैं क्लर्क को भी लाऊंगा, और वो वहां से चला जाता है। पीछे छूट जाते हैं आंसू, घुटन और टूटी हुई उम्मीदें। उसी समय दूसरी ओर मिस्टर ट्रैफिक लेन के साथ उस बेस में पहुंचता है जहां मशीन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मशीन पर हाथ रखते ही ट्रैफिक की गहरी आवाज में कहता है, आगे इस पोर्टल से बार बार आना जाना हुआ तो वक्त खुद बिखर जाएगा, हकीकत की दीवार टूट जाएगी। लेन कांपती हुई सांस से कहता है। ट्रैफिक कोड डालकर पोर्टल खोल देता है। उसकी आंखों में डर भी है, उम्मीद भी। उधर उस आदमी की मौत ने मोट्रोफॉर्म को तोड़ दिया था। उसके आंसू लोहे के चेहरे पर गिरते हैं। सुपरमैन, मेरे बेटे को बचाओ, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। वो कांपते हुए कैप्रोनाइट हटाता है। सुपरमैन हांफते हुए गिर पड़ता है। मुझे सूरज की रोशनी चाहिए, वो कहता है। मोट्रोफैन कांपती आवाज में कहता है, मैं सूरज की रोशनी पैदा करता हूँ। वो अपने शरीर को सूरज की तरह चमकते हुए तत्वों में बदल देता है। उसकी चमक सुपरमैन पर गिरती है। सुपरमैन की आंखें खुलती हैं, सांस गहरी होती है और वो पल भर में फिर से ताकतवर हो जाता है। सुपरमैन जॉय को बचाता है, मगर मेटाफॉर्म कहता है, मेरा बेटा तू ही रख, मैं उसे हाथ में लेकर रूप नहीं बदल सकता। सुपरमैन की गोद में छोटा सा बच्चा मुस्कुराता है। पीछे से दुश्मनों की चीखें आती हैं। मेटाफॉर्म तेजाब में बदलकर उन्हें जला डालता है। वो बोलता है, तू जॉय को बचा, मैं सब संभालता हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर टेरिफिक के डॉन पोर्टल की दूसरी ओर सुपरमैन को ढूंढते हैं। पोर्टल सिकुड़ने लगता है। जल्दी, टेरिफिक चिल्लाता है। उसी वक्त क्रिप्टो भागता हुआ आता है। उसकी आंखों में आग है, पूंछ हवा में। आखिरी सेकंड वो सुपरमैन को ढूंढने निकलता है। सुपरमैन, जॉय और मेटाफॉर्म सब बाहर निकल जाते हैं। पीछे छूट जाता है अंधेरा, मगर कैप्रोनाइट का जहर सुपरमैन की नस नस में फैल चुका था। टेरिफिक लेन से कहता है, उसे 2 दिन कहीं सूरज के पास रखो, तभी वो बच सकता है। इधर लूथर खबर पाकर पागल हो जाता है कि सुपरमैन आज़ाद हो चुका है। वो चीखता है, कांच फोड़ता है और कहता है, तुम बेवकूफ़ हो इव, और उसे धक्का देकर कंट्रोल रूम से बाहर कर देता है। इव बाहर आकर रोती है, उसकी उंगलियां कांपती हैं। वो जिमी को आखिरी बार कॉल करती है, मेरे पास बस ये है, और उसे फाइल भेजती है। जिमी फाइल खोलता है, फिर उसे हैरानी होती, गुस्सा आता है और हंसी भी आती है। ये तो सिर्फ सेल्फीज हैं। लेन सुपरमैन को उसके पालने वाले माता पिता के फार्म हाउस पर ले आती है। वहाँ क्लर्क टूटा हुआ दिखता है। पापा, लोग कहते हैं कि मैं दुनिया पर राज करूँगा। उसके पालने वाले पिता कंधे पर हाथ रखते हैं। तुम क्या बनते हो, ये तुम्हारे कर्म तय करते हैं, और अब तक तुमने जो किया उस पर मुझे गर्व है बेटा। क्लर्क की आंखें भीगती हैं। इसी बीच जिमी फिर से ईव की सेल्फीज देखता है। ध्यान से वो देखता है पीछे की दीवार पर स्क्रीन पर कागज पर लूथर का प्लान के सबूत। ओह माय गॉड ईव, तुम ये मुझे दिखाना चाहती थी। दूसरी तरफ लूथर पागल होकर पोर्टल खोल देता है। उसके साथी चिल्लाते हैं, ये ब्लैक होल बन जाएगा, मगर लूथर हंसता है, मेरे पास कोड्स हैं, मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ। समय फटना शुरू हो जाता है, शहदों हिस्सों में बंटने लगता है। टीवी पर जहरानपुर के बच्चे हाथ में सुपरमैन का लोगो लिए चिल्लाते हैं, सुपरमैन सुपरमैन। मिस्टर ट्रैफिक सुपरमैन को बुलाता है, मोटोपोलिस आओ, वक्त फट रहा है। सुपरमैन मुस्कुराता है, आ रहा हूँ। मोटोपोलिस का आसमान लाल हो गया था, दरारें इमारतों को तोड़ रही थी। सुपरमैन हवा में उड़ता हुआ बच्चों को, लोगों को बचाता है। तभी इंजीनियर और अल्ट्रामैन हमला कर देते हैं। लूथर चिल्लाता है, इंजीनियर, उसके फेफड़ों में नोनोनाइट्स भरो, उसकी सांसें रोक दो। इंजीनियर वैसा ही करते हैं। सुपरमैन का दम घुटने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, मगर वो खुद को संभालता है, ऊपर उड़ता है। स्पेस में पहुंचकर पूरी ताकत से पृथ्वी की ओर गिरता है। धमाके के साथ इंजीनियर का सारा सिस्टम जलकर फैल जाता है। सुपरमैन हल्के से बोलता है, मैं अब भी जिंदा हूँ। अल्ट्रामैन मास्क हटाता है। सुपरमैन का दिल कांपता है। उस नकाब के पीछे सुपरमैन की शक्ल का ही इंसान था। तभी
लूथर बोलता है ये तुम्हारा क्लोन है जो तुम्हारे ही बाल से बनाए गए हैं। अल्ट्रामैन उसे फिर से मारता है। सुपरमैन थककर घुटनों पर आता है, फिर होले से मुस्कुराता है। क्रिप्टो बिजली की रफ्तार से आता है, अल्ट्रामैन पर झपट पड़ता है, फिर ड्रोन्स को चबाकर तोड़ देता है। अल्ट्रामैन को कंट्रोल करने वाली डोरी कट जाती है। सुपरमैन पलटकर अल्ट्रामैन को धूल चटा देता है, फिर हड्डी तोड़ाकर अल्ट्रामैन को गिरती बस में दे मारता है। बस सीधा ब्लैक होल में चली जाती है। अल्ट्रामैन भी साथ में चला जाता है। लूथर अपने पॉकेट यूनिवर्स में भागने की कोशिश करता है, मगर सुपरमैन सामने आकर खड़ा हो जाता है। रुक जाओ लूथर, अब सब खत्म हो जाएगा। लूथर चिल्लाता है, मुझे डराओ मत। क्रिप्टो उस वक्त झपटता है, उसे जमीन पर पटक देता है और अधमरा कर देता है। मिस्टर ट्रैफिक कोड डालता है, मैं समय को जोड़ रहा हूँ। दरारें भर जाती हैं, शहर के सांसें लौट आती हैं। टीवी पर न्यूज़ चलती है, लूथर के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। लोग सड़कों पर नाचते हैं। लेन और जिमी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हैं और आसमान में सूरज की रोशनी फैल जाती है। सुपरमैन अपने चेहरे पर दर्द और मुस्कान के साथ मुस्कुराता है। उसके पीछे उड़ता हुआ वफादार क्रिप्टो। देश भर की सड़कों पर, न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर गूंजती है, देशद्रोही असल में लूथर निकला। लोगों की आंखों में गुस्से की जगह अब राहत की नमी है। हाथों में पोस्टर वापस लहराते हैं, वेलकम बैक आवर हीरो सुपरमैन। वही लोग जो कल तक पत्थर फेंक रहे थे, आज उसके लिए तालियां बजा रहे थे। सुपरमैन की आंखों में एक हल्की सी मुस्कुराहट लौट आती है और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो आपको दोस्तों ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।